हम इंडिया को 200 भी नहीं करने देंगे। हमारी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग है। पिछले मैच में खड़े भी नहीं होने दिया था। क्वालिटी फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं। एक हाथ पकड़ के भाग गया क्वालिटी फास्ट बॉलर कि भाई मुझे लग गई है, मैं बाकी की 4 गेंदें नहीं कराऊंगा क्योंकि अब मेरी भी 50 होने वाली है। और दूसरा, मैच शुरू होने से पहले ही नहीं आया और उसको पता लग गया था कि हमारा जो क्वालिटी फास्ट बॉलर है ना, कल भाई उन्होंने बहुत धोया, आज भी बहुत धोएंगे। तो वो आज आया ही नहीं और उसने आज क्या कहा कि मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, मेरे यहाँ पे ना पेन है। और क्योंकि उसको नजर आ रहा था कि इंडिया जो है वो कितना बुरकस बनाने वाला है। फील्डिंग देखना, बाउंड्री पे बॉल ही नहीं यार जाएगा। एक तो तुम कैसे सवाल करते हो कि कह रहा है कि पाकिस्तानी फील्डिंग तुम बाउंड्री पे बॉल नहीं जाने दोगे, तो भाई जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने उठा उठा के बाहर फेंकी है और ऐसे ऐसे गैप्स में फेंकी है बॉल कि तुम्हें तो पता ही नहीं चला कि भाई ये जो 11 फील्डर है वो हम खड़े कहाँ करें। ग्राउंड बड़ा हो गया बारिश के बाद। वैसे तो बारिश के बाद सुना था कि ग्राउंड जो है वो श्रिंक हो जाता है, लेकिन ये ग्राउंड तो फैल सा गया है पानी की तरह। जैसे कोई कपड़ा जो है वो पानी में डालो तो अजीब सा हो जाता है, फूल जाता है। ये ग्राउंड पता नहीं बारिश के बाद फूलता जा रहा है भाई। सारी रात इस पे बारिश हुई है और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि हम 11 बंदे भी एक छोटी सी मुन्नी सी गेंद को रोक नहीं पा रहे, हमें जगह नहीं मिल रही। हमें इजाजत दे दो कि ये जो तुमने 6 बंदे अंदर खड़े किए हुए हैं, फील्डर, एक बॉलर, एक कीपर, 4 जो अंदर खड़े होते हैं जो मस्ट है, उनको भी उठा के ना बाहर रख दे ताकि किसी तरीके हम इस चौके को रोक ले। भाई भला हो बारिश का कि बारिश आती रही है, टेम्पो टूटता रहा, वरना शायद 400 जो है वो हो जाता इसी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के ऊपर। कोई नहीं, हमारे स्पिनर घुमा के रख देंगे। स्पिनर जो है वो घुमा के रख देंगे। और भाई स्पिनर्स क्या घुमा के रखेंगे। शादाब खान जो है उससे गेंद स्विंग नहीं हुआ, उसको समझ नहीं आई कि टर्न कैसे करते हैं। कुलदीप को देखो बॉल स्विंग कैसे करते हैं, उसने बताया है कि भाई तुम जिस पिच पे 2 दिन बॉल घुमाने की कोशिश करते रहे हो किसी तरह घूम जाए, लेकिन वो घूमी नहीं, उन्होंने घुमा के रख दी, कभी उस बाउंड्री के बाहर कभी उस बाउंड्री के बाहर। अभी तो प्रेशर नहीं था अंदर, स्टेडियम में इतने लोग नहीं आए थे, कम लोग थे। अगर स्टेडियम 35,000 का भरा होता तो फिर क्या करते, फिर तुम्हारी यही क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, यही तुम्हारी जो है वो फील्डिंग, यही तुम्हारे बेस्ट स्पिनर्स जिनको उन्होंने ऐसा दिया है, ऐसा घुमा के रखा है कि क्या बताएं। ऐसे तो नहीं होता कि उनकी बॉल उनकी दफा पिच के ऊपर इतना इतना स्विंग होना शुरू हो जाए और 2 दिन तुम लोग बॉलिंग कराते रहे हो और तुम्हारी मूवमेंट नहीं तुम्हारे पास आ रही, तुम बॉलिंग कराना भूल गए हो। आप लोग क्वालिटी फास्ट बॉलिंग क्या कह के हम लोगों को पका दिया था और उसके बाद क्या हुआ ये हाल। 357 का टारगेट कल तक तो बोल रहे थे भाई हमने 266 कर लिया, हम इंडिया को हरा देते। बारिश हो गई। अब तो 357 हुआ था भाई। अगर 266 के बाद भी तुमने 128 ही करना था तो अब क्या करते। 228 रन से एक बड़े मार्जिन से तुम लोग के साथ क्या हुआ है, लेकिन 357 का टारगेट ऐसे चेस होता है। टॉप 3 बैटर हमारे पास है। टॉप 3 के बैट्समैन, ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन, थोड़ी सी हार्दिक पांड्या ने गेंद थोड़ा सा स्विंग किया और समझ नहीं आई कि किधर गई। और भाई बड़ा शाहीन करते थे, बड़ा तुम लोग नसीम शाह, देखा गेंद कितना स्विंग हुआ है, देखा कितना बॉल इधर उधर गया है, क्या हुआ, एक मूवमेंट, एक बॉल इन स्विंग पड़ा और चकरा के रख गया और ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आई। टॉप 3 के आप लोगों के टॉप 3 बैट्समैन हैं जो टॉप 5 में आते हैं, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4। क्या फखर जमान, माशाल्लाह से आपको पता है कि फखर जमान ने 27 बॉल्स पे 50 बनाए हैं। उल्टा बोल रहे हो।
हाँ मुझे पता है 27 रन्स बनाए हैं 50 बॉलों पे, थोड़ा सा उल्टा हो गया, लेकिन अगर ऐसा होता जैसे शुभमन गिल ने किया 37 बॉल्स पे 50 की, तो ये टारगेट जो है ये हो। अगर आप थोड़ा सा उल्टा खेलते, आपको डक लोएस्ट सिस्टम का नहीं पता कि डक लोएस्ट सिस्टम जो है उसके मुताबिक आप चल लेते, लेकिन बारिश जो है ना वो आपको पता है, जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब पाकिस्तानियों के लिए पानी आता है तो बॉल इतना इतना घूम जाता है। तो पाकिस्तानियों बहुत मतलब क्या कहें कि टॉप के 3 बैट्समैन आपके पास, ओडीआई की नंबर 2 टीम। हाँ वही ओडीआई की नंबर 1 टीम जो कि इस मैच से पहले थी और सेकंड नंबर पे आ गई थी, और ओडीआई की बेस्ट टीम जो इस वक्त आज मैच खेल रही थी वो एडवांस में सेकंड आ चुकी थी, और इंडिया से मैच हारने के बाद शायद इंडिया सेकंड पे आ जाए और पाकिस्तान जो है वो थर्ड पोजीशन पे जाए, क्योंकि अगर आगे श्रीलंका से भी मैच हारता है और फाइनल में नहीं जाता तो इंडिया फाइनल में जाता है, तो इंडिया ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 हो सकती है या सेकंड पोजीशन पे आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाती है तो। मतलब स्टार्ट कहानी, जोक्स अपार्ट, आपको हम बताएं कि कहानी कहां से शुरू हुई। कहानी शुरू हुई एक दुनिया के मायनास बेस्ट कैप्टन जिसकी परसेंटेज भी 66 प्लस है पाकिस्तानी कप्तानों के अंदर, जो 22 मैच जीते हैं और 9 मैच हारे हैं। गालबन को 33 मैचेस में उन्होंने ओडीआई में कप्तानी की, और उसके बाद उनको ये नहीं पता कि सेकंड होम है बाबर आजम का। जी सेकंड होम था बाबर आजम का, और सेकंड होम यानी ये दूसरा घर, पहला घर पाकिस्तान, दूसरा घर श्रीलंका, और दूसरे घर के अंदर जिसको आप इतना जानते हो, और दूसरे घर में आपने क्या किया, टॉस जीत के पहले फील्डिंग की कि हमारे क्वालिटी फास्ट बॉलर्स जो है वो लड़ जाएंगे, वो बस आज 200 भी नहीं करने देंगे। क्या हुआ, 350 का टारगेट लगवा दिया, और कहते हो आपके क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं। क्वालिटी फास्ट बॉलर उस वक्त है कि जब एक सीधी पिच होती है तब आप फंस जाते हो, जहां पिच आपको थोड़ी सी टर्निंग मिल जाती है वहां आप बॉल स्विंग आपका होना शुरू हो जाता है। वो इसी पिच पे तो बताना था, बुमराह ने बताया है और सराज ने बताया बॉल कैसे स्विंग होता है, हार्दिक पांड्या ने बताया बॉल कैसे स्विंग होता है, कुलदीप यादव जडेजा ने बताया कि बॉल कैसे स्विंग होता है, इतना इतना स्विंग होता है, इतना इतना टर्न होता है। और आपके साथ क्या हुआ, मतलब आपकी सिर्फ बातें थी, आप एक 2019 के बाद दोबारा मैच खेल रहे हो और ओडीआई फॉर्मेट के अंदर आप 2020 समझ रहे हो। किसी ने बता दिया था कि यार सिर्फ 10 ओवर है या 20 ओवर है, उसके अंदर 150 रन करने हैं और बस जाओ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ। क्या क्या कर रहे थे, शादाब खान को प्लान करके आउट किया। केएल राहुल ने आके बताया कि भाई से हलवा बॉल दे, उठा के मारेगा, कैच देगा, घर जाएगा, और वही हुआ। उसने इशारा भी किया भाई ये तेरी विकेट है। उसके बाद फखर जमान क्या खूबसूरत आउट हुए हैं माशाल्लाह, समझ ही नहीं आ रही कि शॉट कहाँ मारनी है, मैंने कहाँ जाना है, बैक लेग कहाँ जानी है, कुछ पता नहीं। बाबर आजम कोई ड्राइव नहीं, कोई कुछ नहीं, 10 बॉलें खेली हैं फिर जाके अंडा तोड़ा है, और उसके बाद फखर जमान 12 बॉलें खेली हैं अंडा तोड़ा है। मतलब आप लोग ऑफ द मार्क कुछ 350 लगा हुआ था यार, कुछ जीतने की एफर्ट करते। वन साइडेड मैच टॉस के वक्त से ही सोच के बैठ गए थे साढ़े को नहीं होता, असी नहीं जीत सकते मैच, असी कुछ भी कर लेंगे। मतलब टॉस पे आपने गलती की, उसके बाद आपने बॉलिंग अपनी बेड़ा गर्क, कप्तानी आप देखें आपने अटैकिंग कप्तानी नहीं की। उसके बाद आपने क्या कप्तानी की है, आप खुद सोचे बैठ के, आपकी कप्तानी अप टू द मार्क नहीं थी। पूरे एशिया कप में आपने कप्तानी अच्छी नहीं की, आप खुद रन्स बनाते हैं और करते हैं, और आपने एक सुपर क्लास अपना मेरा चंदा, मेरा टोटा, मेरा प्यारा फ़हीम अशरफ को ले लिया, और फ़हीम अशरफ ने क्या किया, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। खुदा का वास्ता है इसको वर्ल्ड कप में ना सिलेक्ट कर लेते सलमान अली आगा, आज जरूरत थी। आज भाई साहब क्या कर रहे हैं, वो आपने रखा हुआ है लेलू कट्टा, मतलब आप उसको ना बॉलिंग दे रहे हो, आप इफ्तिखार को पढ़ रही है आप उसको ओवर नहीं दे रहे। ट्राई कर लो यार, टेस्ट मैच में भी तो करा था ना। उसके बाद क्या थोड़ी सी गेंद स्विंग हो जाती है, उल्टी सीधी स्वीपे मारते हैं भाई साहब। और आज तो भाई अल्लाह ने आंख बचा ली, आंख पे लग गई थी, अल्लाह ने आंख बचा ली, उल्टे सीधे स्वीपों से मार लिया। भाई तू पहले तो सीधा खेलना सीख,
पहले सीधा खेल, फिर उसके बाद इधर उल्टे सीधे स्वीप मारी। तुम्हारे सामने स्टार खड़े हैं भाई, को देखा है 47th सेंचुरी बना गए हैं विराट कोहली साहब, क्या बात है। मैं कहूंगा उसको आपने फॉर्म में वापस ले आए। केएल राहुल जो इंजरी से आए, जिनको पता ही नहीं था कि मैंने 20 भी करने हैं, आपने उनको फॉर्म में वापस ले आए। आप क्या करोगे? इस तरीके की अप्रोच के साथ तुम लोग वर्ल्ड कप में जाओगे? माजरत के साथ इस अप्रोच, इस कप्तानी और इस बैटिंग के साथ आप लोग नहीं जा सकते। रिजवान साहब, मैं चौथे पे बहुत कंफर्टेबल होता हूं, और भाई चौथा ही करा के चले जाते हो पाकिस्तान टीम का आउट होने के बाद। पाकिस्तान टीम बिल्कुल डाउन। इफ्तिखार भाई नेपाल के खिलाफ सेंचुरी, ये लगे हुए थे, और अब किधर गई है ये? अब ना कैच हुए हैं इस पाकिस्तानियों से, ना पाकिस्तानियों से बॉलिंग अच्छी हुई है, मतलब जीतने के लिए आए ही नहीं है। और जब छक्का गाते थे जब छक्का गाते थे मतलब शादाब खान और ये नसीम शाह, जब छक्का खाना है, जितने छक्के खाने, हंसने हैं, और हंसने हंसी में, मजाक में। और भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, मजाक और कॉमेडी शो नहीं हो रहा था, लेकिन उस कॉमेडी शो के अंदर बेड़ा गर्क करा दिया, और हंसते मुस्कुराते 2 दिन पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैच खेलता रहा, और बाकी 3 दिन जो है वो बारिश की नजर हो गए। और भाई क्या टेस्ट मैच था, 2 दिन बॉलिंग कराई, और उसके बाद क्या मिला? रेस्ट भी प्रॉपर तौर पे मिला। तो रेस्ट पे क्या हुआ? हारिस रऊफ साहब अनफिट हो गए, नसीम शाह को लग गई, अगर ये 4 गेंदें करा दी तो मेरा तो फिर 60 पे चला जाएगा। और भाई सारू ने 79 रन, माशाल्लाह 70 प्लस रन। शाहीन शाह अफरीदी क्वालिटी फास्ट बॉलर, क्या बात है, एक ही लाइन पे गेंदे करा के अगर हमें विकेट लेनी है, जोर लगा के क्या किया, कोई पीछे बॉल नहीं रखा, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद नसीम शाह ने कुछ बेहतर बॉलिंग की थी, लेकिन वो खाना शुरू हो गए। और हारिस रऊफ साहब तो कल 5 ओवर खा के उन्होंने कहा दूसरे दिन मैंने कोई पिटना नहीं है भाई, सानू माफ रखो। वो तो पहली बाय बाय टाटा हो गए। उसके बाद क्या हुआ? आपने इफ्तिखार को लगा के, और उसके बाद ट्राई नहीं किया सलमान को, मतलब इतनी बुरी कप्तानी बाबर आजम साहब आपने की है। और कोई मैनेजमेंट, रिजवान, शाहीन या ये जितने भी कप्तान शादाब सारे बने फिरते हैं PSL के, वो बता नहीं सकते कि स्लिप होना बड़ी जरूरी है। उन्होंने 2 स्लिपें तुम पे ऊपर लगाई हुई थी, उन्होंने साथ फील्डर तुम्हारे ऊपर रखे हुए थे, फिर भी तुम लोगों से बाउंड्रियां नहीं लगी, और चौका छक्का तो क्या तुम लोग गैप में चौका नहीं मार सके। और माशाल्लाह से ऐसी 3rd क्लास क्रिकेट खेल के, और 228 रन से, एक बड़े मार्जिन, एफएल टावर से भी जो बड़ा मार्जिन होता है ना, उससे आप लोग माशाल्लाह से हार गए हो। और पाकिस्तानी जो 2 दिन ये जो तमाशा देखते रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की बैटिंग आएगी तो पाकिस्तान ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, और पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने कहा भाई बारिश आने वाली है, ग्राउंड्समैन जो है वो थक टूट पिट गए हैं, तो इससे अच्छा हम जल्दी आउट हो। और नसीम शाह और हारिस रऊफ भाई तुसी जाके की बैटिंग करोगे, फटाफट ग्राउंड स्टाफ आए और वो उसके ऊपर रखे, और बारिश हो, हम भी जाएं भाई। 2 दिन हो गए हैं तमाशा देख के, हम थक गए हैं। और अगर ऐसे ही टूर्नामेंट बाबर आजम ने दोबारा कप्तानी के साथ खेला तो एशिया कप तो जीतना दूर की बात, तुम वर्ल्ड कप के ना 2 से 3 मैच जीतोगे। वो एक जिम्बाब्वे के साथ, ये नहीं, वो एक नेदरलैंड के साथ, और दूसरा जो है वो आपको पता ही है शायद बांग्लादेश के साथ। बाकी तुम लोगों के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगले मैच में देखते हैं, अगर बारिश हो गई तो क्या होगा? नहीं, पानी तो आता है, लेकिन अगर बारिश हो गई तो बाकियों के तो पॉइंट्स हो जाएंगे ऊपर, और श्रीलंका और इंडिया आगे, क्योंकि तुमने रन रेट में बेड़ा गर्क करा लिया है। नाजरीन, ये था अब तक का टेक केयर, अल्लाह हाफिज। समझ तो गया हूं।